और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यूपी सरकार दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी और इस सब के बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि 5 शहर में लॉकडाउन के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी क्योंकि इससे पहले कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन के आदेश दिए गए थे, लेकिन इस सब के बीच यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगा दी गई है रोक। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि यूपी सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर लगा दी है रोक। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, क्या जानकारी, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, बिल्कुल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि यूपी के उन 5 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया जाए 26 अप्रैल तक। इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर और लखनऊ के लिए, जिस पर सरकार ने मना कर दिया था। आज यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश पर रोक लगा दिया और कह दिया कि 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं होगा। 1 बजे के बाद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार इस मामले पर जो पूरी बात है, तुषार मेहता है जो लॉकडाउन के एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हाईकोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन नहीं है, हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हैं। राज्य सरकार 1 हफ्ते में हाईकोर्ट को ये बताएगा गायत्री कि उन्होंने क्या अनुपालन किया है, क्या सख्ती की है और उनकी तरफ से क्या तैयारी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस तरह कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं इन 5 बड़े शहरों में। अजीत रुकिए, अजीत लौटेंगे आपके पास। एहतेशाम सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, बताइए आप, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया गया, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, अभी आदेश लिखवाया ही जा रहा है, लेकिन अब तक जो बातें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सुनाया है उसमें ये कहा गया है कि जो हाईकोर्ट का आदेश है उस पर रोक लगाई जाती है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी आगे सुनवाई जारी रहेगी। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सीनियर लॉयर है मिस्टर नरसिम्हन, उनको एमाइकस यानी कि कोर्ट का सलाहकार नियुक्त किया है और वो कोर्ट को असिस्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो इन 5 ये जिले हैं उनकी हालत क्या है, क्या वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होना चाहिए। तो इस पर अब 2 हफ्तों के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट को भी बताए कि उसने क्या कदम उठाया है। फिलहाल राज्य सरकार के लिए एक बड़ी राहत है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई 2 हफ्तों के बाद होगी। अजीत, यानी कि हाईकोर्ट को बताना पड़ेगा सरकार को कि आपने किया क्या 1 हफ्ते में, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इन 5 शहरों में हालात बेहद गंभीर हो रहे हैं। यानी अब राज्य सरकार को बताना होगा कि लॉकडाउन नहीं तो उसके अलावा क्या सख्त कदम, क्या कड़े कदम उठाए गए निपटने के लिए? देखिए बिल्कुल गायत्री, इलाहाबाद हाईकोर्ट को, उत्तर प्रदेश सरकार को ये बताना होगा कि अगर वो लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं तो वो कर क्या रहे हैं। बाकायदा उनको एक हलफनामा इलाहाबाद हाईकोर्ट में देना होगा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर तो रोक लगाते हैं, लेकिन राज्य सरकार को ये बताना होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि उन्होंने क्या सख्त कदम उठाए और क्या ऐसा कर रहे हैं जो बगैर लॉकडाउन के इस कोविड के संक्रमण को रोका जा सकता, सख्ती की जा सकती है। तो इन सब को लेकर उत्तर प्रदेश के गृह विभाग, महाधिवक्ता जो राज्य सरकार के, वो एक अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। हलफनामा राज्य सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और ये कह दिया कि लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन सरकार को उस पर अपना जवाब देना होगा। तो अब जवाब किस तरह सरकार दाखिल करती है? हालांकि कल राज्य सरकार के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया था कि पहले से हमने सख्ती की है, लॉकडाउन नहीं करेंगे, इस सख्ती को और बढ़ाएंगे। तो इनका रूप क्या होगा, सख्ती किस तरह बढ़ाएंगे, ये सब उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में देना होगा जवाब। 2 हफ्ते के बाद एहतेशाम, आप बता रहे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। उस वक्त क्या, किस मसले को लेकर सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर? देखिए, इसमें कोर्ट ने, जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक सीनियर वकील है मिस्टर नरसिम्हन, उनको एमाइकस नियुक्त किया गया है, यानी कि कोर्ट का सलाहकार। वो कोर्ट को अपनी एक रिपोर्ट देंगे कि उत्तर प्रदेश में हालात क्या है। वो एक निष्पक्ष तौर पर अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे कि राज्य सरकार ने कितना कदम उठाया है और जमीनी हकीकत क्या है। उसके बाद 2 हफ्तों के बाद सुप्रीम कोर्ट में उस मामले पर सुनवाई होगी और कोर्ट इस बात को देखेगा, उसकी समीक्षा करेगा कि क्या जो कदम उठाए गए हैं वो कारगर हैं, वो काफी हैं या नाकाफी हैं, और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे के आदेश देगा। तो अब इस मामले में 2 हफ्ते के बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें एक निष्पक्ष रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने होगा। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार के लिए एक बड़ी राहत है कि जो लॉकडाउन लगाने की बात हाईकोर्ट ने कही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अजीत, लेकिन अब सरकार का रुख क्या होगा, क्योंकि इन शहरों में हालात तो जाहिर तौर पर बेहद बेकाबू हो रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है, तो क्या कुछ और कड़े कदम हो सकते हैं अब इन शहरों में? देखिए, बिल्कुल इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताने से पहले सरकार को और सख्ती करनी होगी, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर मानेगा नहीं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही आदेश है कि वो 5 शहरों में लॉकडाउन लगाएं 26 अप्रैल तक, जहां की स्थिति गड़बड़ है। तो
अब सरकार की तरफ से इस बात की तैयारी की जा रही है, जो एसीएस होम है उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सुग्रह, उनसे मेरी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि हम एक बड़ी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। उन 5 जिलों के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है जहां जहां पर ये स्थिति थी। तो अब एक बड़ी रूपरेखा तय हो सकता है। जो इनका नाइट कर्फ्यू का समय सीमा उसको 1 से 2 घंटे बढ़ा सकते हैं। जो सख्ती है कि जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो पूरी तरह बंद रहेंगे, जिस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज चलेगी। तो एक बड़ी रूपरेखा तैयार सरकार की तरफ से की जा रही है। एहतेशाम, आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अमाइकस जो रिपोर्ट सौंपेंगे, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है, वो 2 हफ्ते बाद है। लेकिन उससे पहले यानी हाईकोर्ट में 1 हफ्ते में राज्य सरकार को बताना है कि वो क्या कदम उठा रही है। हाईकोर्ट में जो सुनवाई होगी उसका कोई असर आप सुप्रीम कोर्ट में जिस बिंदु को लेकर सुनवाई होगी उस पर देखते हैं एहतेशाम? देखिए, अब ज्यादातर जो बातें हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिस्पोज ऑफ नहीं किया है। हालांकि बीच में चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि हम हाई कोर्ट में ही भेज देते हैं इस मामले को और उन्हें ही देखने देते हैं, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा कि सुप्रीम कोर्ट में ही ये मामला रहना चाहिए। तो भले ही सुनवाई हाई कोर्ट में होती रहेगी, लेकिन जो प्रैक्टिकली और जो आदेश होंगे अब ज्यादातर वो सुप्रीम कोर्ट से ही आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है तो फिर आगे हाई कोर्ट बहुत ज्यादा इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और जो भी कार्रवाई अब होगी प्रैक्टिकली वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, जब एक निष्पक्ष रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी और उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट आगे का आदेश देगा। तो राज्य सरकार के लिए एक बड़ी राहत है कि अब उन्हें हाई कोर्ट में एक जवाब जरूर दाखिल करना है, लेकिन वहां पे ज्यादा सवाल जवाब अब नहीं होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है और सुप्रीम कोर्ट में ही आगे की कार्रवाई होगी। अजीत, एहतेशाम बता रहे हैं कि अब ज्यादातर जो इस पूरे मामले पर सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, लेकिन हाई कोर्ट में एक जवाब जरूर दाखिल करना होगा। लेकिन राज्य सरकार क्यों कह रही थी कि इन शहरों में लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता? देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार का सीधे तौर पर ये कहना है कि ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा सख्ती बरत दी। अगर हम लॉकडाउन लगाते हैं तो जो प्रवासी मजदूर हैं, जो ठेली मजदूर हैं, जो गिमटी वाले हैं, उनको भारी नुकसान होगा और वो भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। सरकार उसको लेकर काफी परेशान है। इसलिए लिहाजा मुख्यमंत्री की तरफ से जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था गायत्री की लॉकडाउन लगा दिया जाए 6 शहरों में 19 से 26 तक, तो तुरंत राज्य सरकार के प्रवक्ता की तरफ से ये कहा गया कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, हम सख्ती बढ़ा देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी जैसा एहतेशाम बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले राज्य सरकार को, गृह विभाग को, इनके अटॉर्नी जनरल को, जो महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार के, इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस बात का जवाब दाखिल करना होगा कि इन्होंने क्या सख्ती अलग से बढ़ाई है इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद। जो सख्ती इलाहाबाद इन्होंने बढ़ाई है इलाहाबाद हाईकोर्ट को इसको जवाब देना होगा, और अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट संतुष्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इस पर कुछ अपनी टिप्पणी कर सकता है। लेकिन अब चूंकि पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, तो ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। तो अब सब कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है, दोनों के फैसले पर अब डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को लेना है। हालांकि लॉकडाउन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, लेकिन अब राज्य सरकार की तरफ से हलफनामा ये तय करेगा कि आगे क्या होगा और किन किन शर्तों को राज्य सरकार बढ़ाती है। नाइट कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ाती है, जो सख्ती है उसकी समय सीमा बढ़ाती है, मास्क पर 10,000 तक का जुर्माना उसको और इंप्लीमेंट करती है, क्या एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सब कुछ रोक दिया जाएगा, यानी अघोषित कर्फ्यू लगाएगी, क्या करेगी, इन सब पर राज्य सरकार को जवाब देना होगा। गायत्री, बिल्कुल इन सब पर राज्य सरकार को जवाब देना होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी राहत राज्य सरकार को, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था इन 5 शहरों में आप लॉकडाउन लगाइए। उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा राज्य सरकार ने खटखटाया, जिस पर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।